Also called the BCS theory. B for Bardeen, C for Cooper, and S for Schiffer. That is called BCS theory. The successful theoretical explanation regarding the mechanism of superconductivity has been developed over many years, with the first satisfactory explanation given by the Bardeen, Cooper and Schiffer in 1957. तो सबसे पहले जिन्होंने सुपर कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन किया सेटिस्फैक्ट्री इन 1957 में, वो तीन साइंटिस्ट थे, बार्डीन, कूपर एंड शिफर. उन्हीं के नाम से ये थ्योरी बनी, बार्डीन बीसीएस थ्योरी. दे एक्सप्लेन द सुपर कंडक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. यानी कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन के पेयर के द्वारा उन्होंने प्रूव किया कि सुपर कंडक्टर कैसे बनते हैं, और उन जो पेयर बनते हैं उसको हम बोलते हैं कूपर पेयर. दैट इज कॉल्ड कूपर पेयर, विच इज द स्पेशल स्टेट ऑफ अफेयर एग्जिस्टिंग बिटवीन द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन. यानी बहुत ही एक स्पेशल कंडीशन होती है जब वो होता है. जनरली क्या होता है कि हम जब कूलम फोर्स के बारे में बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू कूलम फोर्स, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन होते हैं इन फ्री स्पेस में, वो म्यूचुअली क्या करते हैं, रिपेल करेंगे. दो इलेक्ट्रॉन हैं मेरे पास, ये दो इलेक्ट्रॉन हैं, तो एक दूसरे को वो रिपेल करते हैं. ये इधर की तरफ जाएगा, ये इधर की जाएगा, राइट. दो इलेक्ट्रॉन हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन. बट इन द केस ऑफ सॉलिड स्टेट मैटर की बात कर रहे हैं, जब हम सॉलिड स्टेट मैटर की बात करते हैं तो क्या होता है, द फोर्स बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन, इन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के बीच जो लगने वाला फोर्स है वो मॉडिफाई हो जाता है. मॉडिफाई होने का मतलब क्या है, बाय द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द क्रिस्टल लेटिस. तो कोई भी जब कोई सॉलिड मैटर होता है तो वो उसमें लेटिस होती है, तो इस ढंग से वो लेटिस अरेंज होते हैं, एक पीरियोडिक ऑर्डर में, अरेंज ऑर्डर में होते हैं. इनका बिल्कुल डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है. तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक मोलिक्यूल, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये पॉजिटिवली चार्ज लेटिस यहाँ पे इकट्ठे हैं. तो क्या होता है कि इन सर्टेन सबस्टेंस द लेटिस इंटरेक्शन इज सो लार्ज. तो इनके बीच जो लेटिस का इंटरेक्शन हो रहा है, यानी अट्रैक्शन फोर्स इतना ज्यादा होता है कि वो कूलम के रिपल्सिव फोर्स जो होता है उसको मॉडिफाई कर देते हैं. जो रिपल्सिव फोर्स है उसको किस में चेंज करते हैं, अट्रैक्शन फोर्स में चेंज कर देते हैं. यानी कूलम रिपल्सिव फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन बिकम मॉडिफाई इनटू एन अट्रैक्टिव फोर्स बाइंडिंग सर्टेन इलेक्ट्रॉन टुगेदर इनटू व्हाट दे आर कॉल्ड कूपर पेयर. तो जो फोर्स इनमें सॉलिड स्टेट मैटर में लग रहा है और वो कूलम फोर्स को तोड़ देते हैं, यानी कि जो रिपल्सन फोर्स है वो मॉडिफाई होकर अट्रैक्शन फोर्स में आता है. तो ये एक दूसरे को, दो इलेक्ट्रॉन जहां पहले वो एक दूसरे को रिपल कर रहे थे, वो अब उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं. तो अट्रैक्ट करने के कारण ही ये दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करते हैं, वो बॉन्ड बना लेते हैं. उसी को बोलते हैं हम कूपर पेयर. तो कूपर पेयर में हम देखते हैं कि कूपर पेयर का जो स्पिन होता है, टोटल स्पिन, वो 0 होता है. दोनों के जो स्पिन होते हैं, एक का स्पिन इस ढंग से जा रहा है तो दूसरे का स्पिन ऐसा होता है. तो ये जो स्पिन करने का तरीका है, तो टोटल जो स्पिन होते हैं इसके, वो 0 हो जाते हैं. राइट. तो दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन टू एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट. एक आइसोटोप इफेक्ट रिजल्ट होता है और एंड द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट. तो बीसीएस थ्योरी जो है, दैट इज द बेस्ड ऑन इंटरेक्शन ऑफ टू इलेक्ट्रॉन थ्रू द इंटरमीडिएटरी फोनोन. फोनोन क्या है, लेटिस वाइब्रेशन. जो जितने सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब इनमें आपस में वाइब्रेशन होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है, तो ये वाइब्रेट करते हैं, जो अपने एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं. तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर से, ये एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर से सिस्टमेटिकली हमने दिखाया कि जब वो अट्रैक्ट करेगा तो वो होगा. तो व्हेन द इलेक्ट्रॉन अप्रोच एन आयन इन द लेटिस, जैसे इलेक्ट्रॉन जो है आयन इन द लेटिस में पहुंचा, इलेक्ट्रॉन जो है, दिस इज इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जब लेटिस आयन में पहुंचेगा तो क्या होगा, देयर इज ए कूलम अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड लेटिस आयन. तो ये जैसे इलेक्ट्रॉन बीच में पहुंचा, तो ये आयन है, लेटिस आयन, ये अट्रैक्ट करेंगे.
अट्रैक्शन लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड लेटिस आयन। तो ये क्या करेंगे, दिस प्रोड्यूसेस द लेटिस डिस्टॉर्शन। आप यहाँ पे देख रहे हैं इस थर्ड कंडीशन में यहाँ पे कि जो लेटिस का जो स्ट्रक्चर था वो डिस्टर्ब हो गया, डिस्टॉर्ट हो गया। दिस प्रोड्यूस लेटिस डिस्टॉर्शन विच कॉजेज एन इंक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ आयन इन द रीजन ऑफ डिस्टॉर्शन। जितनी ज्यादा आयन होगी उतनी ज्यादा वो डिस्टॉर्शन बढ़ते जाता है। तो जितनी ज्यादा हायर डेंसिटी होगी डिस्टॉर्शन उतनी ज्यादा होगा। द हायर द डेंसिटी ऑफ आयन इन द डिस्टॉर्टेड रीजन अट्रैक्ट अलग अलग का। तो ये जितना ज्यादा डेंसिटी होगा वो दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच गया, ये बाजू वाले इलेक्ट्रॉन आयन को अट्रैक्ट करेगा। सो देयरफॉर ए फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सर्ट ए स्मॉल अट्रैक्टिव फोर्स ऑन अनदर इलेक्ट्रॉन थ्रू फोनॉन विच आर क्वांटा ऑफ लेटिस वाइब्रेशन। तो इसी को बोलते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जैसे से आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते आता है तो वो एरिया को डिस्टॉर्ट करते आता है, यानी कि वो उसके अनइंज ऑर्डर को छोड़ता है, वो बॉन्ड बनाते आता है इलेक्ट्रॉनों का इस ढंग से। तो ए पेयर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन दस कपल्ड थ्रू ए फोनोन, दैट वर्ड इज फोनोन। फोनोन क्या है, लेटिस वाइब्रेशन, दैट इज कॉल्ड लेटिस वाइब्रेशन, उसको बोलते हैं फोनोन। तो उसी को हम बोलते हैं कूपर पेयर। तो एनर्जी ऑफ कूपर पेयर इज लोअर देन द एनर्जी ऑफ टू इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन। दो इलेक्ट्रॉन के जो होंगे अलग इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उससे जो दोनों पेयर से जो एनर्जी बनेंगे उससे कम होगा। द इलेक्ट्रॉन इन कूपर पेयर हैव अपोजिट स्पिन। जैसे कि हमने पहले बताया दोनों के जो स्पिन होंगे अपोजिट होंगे। अपोजिट स्पिन होंगे तो क्या होगा, सो द पेयर हैज ए टोटल स्पिन ऑफ 0। तो इलेक्ट्रॉन पेयर इन सुपर कंडक्टर एक्चुअल में बोसॉन के रूप में बिहेव करते हैं। बोसॉन इज ऑल्सो पार्टिकल व्हेन देयर इज नो करंट इन द सुपर कंडक्टर। यदि सुपर कंडक्टर में करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो क्या होगा, द लीनियर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन कूपर पेयर आर इक्वल टू द अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे तो टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दोनों के बीच जो एनर्जी गैप है वो किस ऑर्डर का होता है, एनर्जी गैप। ये भी बहुत बड़ी जानकारी है कि एनर्जी गैप जो होता है जिसको बोलते हैं हम Eg, वो 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेंज का होता है। तो इसके लिए फार्मूला है एनर्जी गैप निकालने के लिए, Eg इज इक्वल टू 0 डिग्री केल्विन पे है, याद रखना। तो इसको हम 0 भी लिख देते हैं कभी कभी, 3.53 kBTC। दिस इज द एनर्जी गैप फार्मूला फॉर सुपर कंडक्टर एट 0 डिग्री केल्विन। तो केबी क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एंड टीसी इज द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ सुपर कंडक्टर। हमको पता है कि एट T इज ग्रेटर देन 0 केल्विन से हो जाए तो सम कूपर पेयर ब्रेक, टूट जाएंगे कूपर पेयर। द रिजल्टिंग इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट विद द रिमेनिंग कूपर पेयर एंड रिड्यूस द एनर्जी गैप। यदि T ज्यादा हो जाए 0 डिग्री केल्विन से तो कूपर पेयर टूटेंगे और एनर्जी गैप कम हो जाएगी। तो एट द क्रिटिकल टेम्परेचर पे दें टीसी पे तो एनर्जी गैप गायब हो जाएगी टीसी पे। देयर आर नो मोर कूपर पेयर। ये याद रखना है कि जैसे ही हम टेम्परेचर टीसी क्रिटिकल टेम्परेचर पे ले आएंगे तो वहां पे कूपर जो पेयर होंगे वो डिसअपियर हो जाएंगे। ये याद आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखना है कि जैसे ही हम उसको टीसी पे लाएंगे तो डिसअपियर हो जाएंगे। एंड थर्मल मटेरियल इज नो लॉन्गर सुपर कंडक्टिविटी। तो इस ढंग से हम इसको अलग से हम द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ सिंपल कन्वेंशनल सुपर कंडक्टर जो होता है उसको अलग ढंग से हम कई अलग अलग फार्मूले के द्वारा मेंशन करते हैं। तो वेल नोन बीसीएस जो फार्मूला होता है, बीसीएस थ्योरी का फार्मूला होता है केबी टीसी इज इक्वल टू 1.13 H0 ओमेगा T एक्सपोनेंशियल 1/- lambda EP। दिस इज द फार्मूला। जहां पे लैम्डा जो दिखाई दे रहा है, लैम्डा EP इज द डायमेंशनलेस इलेक्ट्रॉन फोनॉन कपलिंग पैरामीटर है। इट्स वैल्यू इज कन्वेंशनल सुपर कंडक्टर क्लोज टू 0.3 होता है। WP क्या है, डिबाई फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी है, इसलिए हम उसको W के रूप में लेते हैं। BCS थ्योरी का वैसे मैक्सिमम BCS थ्योरी की जो टेम्परेचर होता है
वो टीसी की वैल्यू नियर अबाउट 25 केल्विन के नियर अबाउट होता है। तो दिस इज द जनरल फार्मूला थ्योरी ऑफ बीसीएस थ्योरी। तो बीसीएस थ्योरी क्या था, बीसीएस थ्योरी के द्वारा हम किसी भी चीज को बता सकते हैं कि बार्डिन कूपर ने क्या किया। तो बार्डिन कूपर एंड सिफर सो दैट द मैकेनिज्म ऑफ सुपरकंडक्टिविटी इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द कंडक्टिविटी इन नॉर्मल प्योर मेटल and is associated with pairing of conduction electron into what are known as Cooper pair। ये प्योर मेटल से कहीं डिफरेंट है। An electron moving through a crystal lattice draw ion towards it and situation which attract another electron। तो इसमें क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल लेटिस में जा रहा है, आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम में, तो वो अट्रैक्ट करते जाता है आयन को और एक ग्रुप बना लेता है, यानी डिस्टॉर्ट कर देता है उसको, और जैसे जैसे जितने ज्यादा डेंसिटी बढ़ती जाएगी उसका डिस्टॉर्शन बढ़ते जाएगा। एज फार एज द टेम्परेचर इज कीप लो इनफ द एनर्जेटिकली क्या होगा, फेवरेबल इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इज नॉट ब्रोकन अप। द कोरिलेशन ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन गिव्स राइज टू एन ऑलमोस्ट इनफाइनाइट कंडक्टिविटी। तो द ओनली रिक्वायरमेंट इज द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन लेटिस, यानी कि हमको इलेक्ट्रॉन फोनॉन इंटरेक्शन को जरूरी है यहाँ पे बनाना। तो ये इंडिकेट करता है कि सुपर कंडक्टिंग मटेरियल जितने भी होंगे, द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन और फोटोन इज मॉडिफाइड बाय द फैक्ट दैट कि इलेक्ट्रॉन में गो नो लॉन्गर बी इंडिपेंडेंट बट मे बी बाउंड टूगेदर इन कॉपर पेयर में हो सकते हैं, विच कैन ड्रिफ्ट थ्रू द लेटिस व्हेन करंट फ्लो। तो इफ आइदर द इलेक्ट्रॉन इन कॉपर पेयर इज टू बी स्कैटर्ड बाय कोलिजन के द्वारा स्कैटर्ड हो विथ सम मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो टू बी द चेंज, the phonon must provided sufficient energy to break bond holding the pair of electron together in addition to the ordinary criteria method। तो इस ढंग से हम कहते हैं कि किसी भी कूपर पेयर जो है, वन ऑफ द मेन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑन द बीसीएस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द कूपर पेयर। हाउ टू मेक द कूपर पेयर कैसे बनता है, जिसके कारण से सुपर कंडक्टर बनते हैं। तो सुपर कंडक्टर क्या होता है, यदि इसकी हम करेक्ट प्रॉपर्टी में जाएं तो द करेंट इन सुपर कंडक्टर प्रोसेस ए वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत सारे लॉन्ग टाइम के लिए वो एग्जिस्ट कर सकता है। दूसरी बात कि द मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट पेनिट्रेट इनटू द बॉडी ऑफ सुपर कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड जो है बॉडी को पेनिट्रेट नहीं कर सकता, हम जानते हैं क्यों, बिकॉज द दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द मेसनर इफेक्ट के कारण से। और हमने ये भी देखा था, नेक्स्ट हमने ये देखा था कि इफ द करंट थ्रू द सुपर कंडक्टर